हेलो माय डियर फ्रेंड, एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ आए हैं जिसका नाम है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। आज से हम लोग भौतिक विज्ञान के सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर। अगर हम लोग बात करें भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन को कहा जाता है या अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। अगर ये दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों को टिक करेंगे, और अगर अलग अलग हो तो इनमें से कोई एक भौतिक विज्ञान के पिता होंगे। तो चलते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान पर। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव अर्थात ठोस, द्रव, गैस तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी कहलाता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। भौतिकी को प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य जो भी विज्ञान है वो भौतिकी के विज्ञान पर ही बहुत हद तक निर्भर करता है। इसलिए भौतिकी को प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं पदार्थ क्या है। तो दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, मास हो, आयतन हो, वॉल्यूम हो और जो स्थान छींकती है उसे पदार्थ कहते हैं। अर्थात दुनिया की हर वस्तु पदार्थ है। अब हम लोग समझते हैं ऊर्जा क्या है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। राशि, भौतिक राशियाँ, मानक एवं मात्रक, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, स्टैंडर्ड एंड यूनिट। अब हम लोग इसको समझेंगे। अगर हम लोग बात करें राशि, क्वांटिटी, तो जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, तो जनसंख्या को हम लोग संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं, जैसे 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 12 लाख, 15,000, 20,000। इसलिए ये राशि है। आयु को भी हम लोग संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 2 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष, 55 साल। वस्तु का भार 10 केजी, 12 केजी, 15 केजी। मेज की लंबाई 10 मीटर, 12 मीटर, 25 मीटर। तो ये सभी जिनको हम लोग एक संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं उसे राशि कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। अर्थात जिसे मापा जा सकता हो एवं कोई आंकिक मान दिया जा सकता हो उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझने की बात करें तो मान लीजिए कि ये एक लकड़ी है। तो इस लकड़ी में हम लोग क्या मापेंगे? या तो लंबाई मापेंगे, या चौड़ाई मापेंगे, या इसकी ऊंचाई मापेंगे, या इसका भार मापेंगे। तो ये सब जो राशियां हैं, लंबाई, चौड़ाई, भार, यही भौतिक राशियां हैं। तो एग्जाम्पल में आप लोग समझ सकते हैं लंबाई, चौड़ाई, भार, द्रव्यमान, मात्रा, दबाव, तीव्रता, समय, तापमान, घनत्व, विद्युत धारा, चाल एवं दूरी। ये सभी भौतिक राशियाँ हैं। क्योंकि इन्हें फिजिक्स में यूज किया जाता है इसलिए इन्हें भौतिक राशियाँ भी कहा जाता है। अब हम लोग समझेंगे मात्रक। किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। उसी को हम लोग राशि का मात्रक कहते हैं। इसे भी अगर हम लोग एक एग्जाम्पल समझें तो मान लीजिए ये एक लकड़ी है। तो इसमें हम लोग लंबाई मापेंगे, चौड़ाई मापेंगे, ऊंचाई मापेंगे और इनका कोई न कोई परिमाण देंगे। जैसे लंबाई का 2 मीटर, चौड़ाई का 5 मीटर, ऊंचाई का 10 मीटर। तो ये जो 5 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर है यही मात्रक है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है तो यही इसका मात्रक है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अगर हम लोग भौतिक राशि की बात करें तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई ये सभी भौतिक राशियां हैं। लेकिन अगर इन्हीं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई को अगर हम लोग कोई आंकिक मान दे दे, कोई परिमाण दे दे, जैसे 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, तो इसे हम लोग मात्रक कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अगर हम लोग मूल मात्रक की बात करें तो किसी भी भौतिक राशि जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहें। जैसे लंबाई, तो लंबाई का मात्रक की बात करें तो मीटर होता है।
समय की बात करें तो सेकेंड होता है, द्रव्यमान की बात करें तो किलोग्राम होता है। तो ये सभी मूल मात्रक है। अगर हम लोग पूरे फिजिक्स में बात करें तो मूल मात्रकों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 7 है। और अगर एसआई पद्धति की बात करें तो ये 1971 में लागू की गई। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें। तो इन 7 मूल मात्रक पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो लंबाई की बात करें तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, जिसे एम से सूचित करते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, जिसे केजी से सूचित किया जाता है। समय का सेकेंड होता है, जिसे एस से सूचित किया जाता है। तापमान का केल्विन होता है, जिसे के से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, जिसे ए से सूचित किया जाता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, जिसे सी डी से सूचित किया जाता है। पदार्थ का परिमाण का मोल होता है, जिसे एम ओ एल से सूचित किया जाता है। और मूल मात्रकों के अलावे 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं। तो अगर एक समतल पर कोई कोण बना हो, तो इसे हम लोग समतल कोण कहते हैं, जिसे हम लोग रेडियन में मापते हैं। उसी तरह से अगर एक ठोस कोण जैसे घनाभ ईटीसी में अगर कोई कोण बना हुआ हो तो उसे हम लोग एसटी रेडियन मापते हैं, जिसका संकेत होता है SR। अब हम व्युत्पन्न मात्रक को समझते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स। किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयाँ में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य एवं विभव के लिए जो ये मात्रक होते हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ये सभी व्युत्पन्न मात्रक के ही उदाहरण है। अगर हम लोग एक उदाहरण से समझे तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो 2 मूल मात्रक से मिलकर चाल बना है, इसलिए चाल को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अगर हम व्युत्पन्न मात्रक के अन्य एग्जाम्पल पर भी चर्चा करें तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकेंड। ये दोनों मूल मात्रक है। तो जब व्युत्पन्न मात्रक उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से बने होते हैं। अगर हम लोग बल की बात करें तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने हैं बल, इसीलिए बल को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। अब हम लोग व्युत्पन्न मात्रक के जो 2 भाग हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशि वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, अर्थात मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, घनत्व। अगर हम लोग द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान कहने से सिर्फ हम लोग के दिमाग में 10 केजी, 5 केजी, 2 केजी आता है, कोई दिशा नहीं आता, इसलिए द्रव्यमान अदिश राशि है। घनत्व, तापमान कहने से भी 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस दिमाग में आता है, कोई दिशा दिमाग में नहीं आता है, इसलिए तापमान भी अदिश राशि। विद्युत धारा, समय, चाल कहने से भी हम लोग के दिमाग में सिर्फ दूरी बटा समय आता है, ना कि कोई निश्चित दिशा आती है, इसलिए चाल भी अदिश राशि है। कार्य, दूरी, ऊर्जा, शक्ति, दाब, ताप, आवृत्ति, आवेश, ऊष्मा, विभव, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। इन सभी को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सदिश राशि पर, वेक्टर क्वांटिटी पर। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो वेग में एक निश्चित दिशा होती है, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन में भी एक निश्चित दिशा होती है, बल में भी एक निश्चित दिशा होती है, त्वरण में भी एक निश्चित दिशा होती है। संवेग, आवेग, बल आघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, रेखीय संवेग, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता और पृष्ठ तनाव, ये सभी सदिश राशि के उदाहरण हैं। अगर आप लोग इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो इनसे पूछे गए प्रश्न आपसे एग्जाम में कभी नहीं छूटेंगे। इन्हीं के साथ आज के टॉपिक को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।